नमस्कार दोस्तों, वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग कन्हैयालाल आज आपको एक और जगह पर ऐसी जगह पर आ गया हूं। जैसे आज दीपावली है, छोटी दीपावली। सबसे पहले तो दर्शकों को छोटी दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल को देखने वालों को या नहीं देखने वालों को या सारे दर्शक हमारे साथ में जो जुड़ चुके हैं उसको, क्योंकि जब भी कोई दीपावली का या होली का त्यौहार आता है तो हमारे हर एक इंसान को उत्सव हो जाता है। तो मैं आज इसी जगह पर खड़ा हूँ। जैसे ही दीपावली पर जैसे एक जगह है, वो एक हमारे सरदार शहर तहसील में जाने वाली जगह है जो सोई फंटा बोलते हैं। इसी सोई फंटे पे मैं खड़ा हूँ। तो आज जैसे सरदार शहर तहसील में अब की बार जैसे एक नेताओं की दीपावली आ गई है। जैसे चुनावी समीकरण चल रहा है, जो नेता लोग हैं वो भी इसी सरदार शहर के अंदर बहुत काफ़ी ही अब ताबड़तोड़ मचा रखी है। इसके विषय में मैं जैसे सोई फंटा की अभी कवरेज करने जा रहा हूँ। सोई फंटा एक त्रिकोणा जैसे फंटा बोलते हैं। यहाँ पर 3 रास्ता है, जैसे सरदार शहर, बीकानेर और लूनकणसर सरदार शहर। और जो भी बीकानेर जाने वाले, लूनकणसर आने वाले यहाँ पर ही उतरते हैं। जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको सोई फंटा, ये सोई फंटा एक जाने माने जगह है, स्थान है। इसी सोई फंटे पे तीनों कोणों के लोग हैं जो को टक्कर जाते हैं, क्योंकि जब तीनों कोणों के लोग टकरते हैं तभी कोई वातावरण बनती है। क्योंकि जब भी कोई हमारे सरदार शहर में जब चुनाव आता है, सवाल कई उठेगा कि कई नेता है वो पार्टियां छोड़कर जैसे निर्दलीय उम्मीदवार हो चुके हैं और पार्टियां में जैसे धूम मच रही है, लोग कहते हैं। और नेता लोग का ऐसा होता है कि जमावड़ा बना रहता है सरदार शहर तहसील के अंदर। तो आज हम दिखाएंगे और लोगों से पूछेंगे, क्योंकि जब पब्लिक बताएगी कि भाई पार्टी क्यों छोड़ते हैं नेता, या उस पार्टी को सम्मान नहीं मिला, पार्टी में उस नेताओं को सम्मान नहीं मिलता तो पार्टियां छोड़ देते हैं, या कोई और कोई जैसे वातावरण होती है तो पार्टियां छोड़ते हैं, या कई उसका मुद्दा बनता है। नेता बोलते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, लेकिन जब लोग बताएगा, इंसान बताएगा, तब पता चलेगा ना। चलते हैं सोई फंटा के पब्लिक के पास। तो साथियों, मैं आ गया हूँ अभी जो सोई फंटा पे एक खेतेश्वर मिष्ठान भंडार, खेतेश्वर रेस्टोरेंट है वहाँ पर। और पहले के चुनाव में मैंने इसकी जो इसी जगह का वीडियो अपलोड कर दर्शकों तक पहुँचाया था। यहाँ पर शुद्ध कचौरी, समोसे और मिठाई वगैरह भी मिल जाते हैं। और जो भी यहाँ पर जो यात्री आते हैं, बसों में चढ़ने वाले आते हैं, वो यहाँ कई दुकानें हैं। यहाँ पर आगे भी हमारे सामने एक टेंट वगैरह लगा हुआ दिख रहा है। और ये एक सोई फंटा एक प्रसिद्ध है सरदार शहर के अंदर। सोई फंटा है वो एक प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि 2 रोडों के बीच में एक सोई ही गांव बसा हुआ है। मैं सबसे पहले चलता हूँ, इसी चुनाव के विषय में वातावरण जरूरी करनी है, क्योंकि जो ये चुनाव है वो एक हमारे सरदार शहर विधानसभा का चुनाव तो बहुत काफ़ी जगह है, लेकिन अब की बार क्या है कि जो राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि कड़ी खिचड़ी बन गया चुनाव का। एक तरफ तो जैसे राजकरण जी चौधरी है वो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वो भी पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में। एक तरफ है वो अनिल जी शर्मा है, वो कांग्रेस में ही है। एक तरफ है वो जैसे रेणुआ साहब है, वो रतनगढ़ से पधारे हुए हैं, वो भी बीजेपी पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। पब्लिक को पूछने के बाद पता चलेगा, नेता लोग हैं वो पब्लिक को नहीं पूछते हैं, वो अपने को बड़ा बता देते हैं। लेकिन इसका मकसद क्या है, कौन किसके सिर पर सरदार शहर का ताज होगा, ये पब्लिक ही बताएगी। पब्लिक की राय लेनी जरूरी है, क्योंकि वोट है वो पब्लिक के हाथ में है। कई ऐसे बोल देते हैं कि हमें ऐसे कर रहे हैं, हमें ऐसे करें, लेकिन जो कुछ करती है वो पब्लिक करती है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हुआ? नहीं, मैं हरियाणा से हूँ, तो आप हरियाणा से तो दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को। आपको भी दीपावली की हार्दिक बधाई। और सबसे पहले वोटों की बात नहीं है, वोट हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, पूछना जरूरी होता है। और अपना जैसे हमारा परिचय बता देना जरूरी होता है, आपका भी बता देना। सर आपका नाम परिचय? अरविंद पूनिया। अरविंद जी हरियाणा के रहने वाले हो? हाँ जी। अभी आपके हरियाणा में तो कोई चुनाव वगैरह नहीं? ये नहीं है, एक साल। अभी राजस्थान में चल रहा है। हाँ जी, राजस्थान चुनाव की आपसे बात भी नहीं करेगा। आपको बहुत बहुत सारी वीटी लोग यूट्यूब चैनल से परिवार को, आपको अरविंद जी शुभकामनाएं। हाँ जी, आपको भी शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी हरियाणा हो क्या? नहीं, मैं यहाँ का ही हो? तो यहाँ का ही हो तो क्या नाम है आपका? हरिराम नाम है। हरिराम जी कौन से गांव के हो? बड़ी सवाई के। बड़ी सवाई के हो। तो हरिराम जी सरदार शहर विधानसभा का चुनाव चल रहा है, आप किसको पसंद करते हो? सबसे शॉर्टकट में बताएंगे। आएंगे तभी पसंद होगा। नतीजा तो वोट देने के बाद आएगा।
वोट दे देगी पब्लिक। मत देने के बाद में नतीजा आएगा, मत आपको भी देना पड़ेगा, मत ऐसे जगह पर ही देना पड़ेगा कि आपका मत है वो उसकी वैल्यू सुनो। हमारे मत की वैल्यू होगी। आपके मत की वैल्यू होगी। हाँ वैल्यू। आपको कौन लगता है कौन बाजी मार सकता है? बाजी मारेंगे वो फिर ही बताएंगे, अब पहले नहीं बताएंगे। जीत में इनका की बात। वो जी बाजी मारने के बाद बताओ। हाँ बाजी मारने के बाद वोट में जीत में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, हो सकते हैं। सर जी नमस्कार जी। इनको पूछो, उनको ही बताओ। उमेश सिंह जी है, उमेश सिंह जी है, इसको ही पूछो। भाई साहब हमारे बड़े भाई साहब हैं। कौन से गांव के उमेश सिंह जी? गांव आसा सर है। आसा सर के हो? अच्छा आसा सर के वो हमारे इंदर सिंह जी हाँ जी, हो सकते हो उसके परिवार में। इंदर सिंह जी जानते हैं, परिवार एक है। इंदर सिंह जी जानते हैं मैंने तो। उमेश सिंह नाम आपका? हाँ उमेश सिंह। उमेश सिंह जी बताइए क्या माहौल है सरदार शहर में, दो पार्टियां चुनाव लड़ रही है। पार्टियां माहौल तो पार्टियां नहीं ध्यान अपने व्यवहार तो अनिल शर्मा को ही चाल रहे हैं। अब यार अनिल जी शर्मा का। एकदम बढ़िया बढ़िया। उमेश सिंह जी आपसे एक बात जरूरी करनी है कि जो नेता 20-20 सालों से या अपनी पीढ़ियों से जो पार्टी में थे, जैसे राजकरण जी चौधरी पर बात करते हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी भी कांग्रेसी थे, हम भी कांग्रेसी और कांग्रेसी थे, और अब वो पार्टी छोड़ दी, इसका रीजन है? तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, न मेरे को इस चीज इतनी जानकारी है इस चीज़ की। ठीक है ना, मैं तो एक ही चीज़ गाँव में फिरता हूँ, यहीं कहीं जाता हूँ ना, तो अनिल शर्मा की ही बात चलती है। कहते हैं 15 या 20 हज़ार वोटों से जीतेंगे। आप किसको पसंद करते हो? मैं तो अभी अनिल शर्मा को पसंद। आप अनिल जी को ही पसंद करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं राजस्थान सरकार के विषय में आपको पूछना चाहता हूँ, जैसे गहलोत जी की सरकार थी, वो 5 साल का। के बारे में तो आपको जितना जवाब देना था वो दे दिया। आप इनसे पूछो, ये बेटे जयराम जी आपके हाँ, भाई साहब जी राम राम साहब। राम राम साहब। कौन से गांव के हो? पातली से रहने वाले, क्या नाम है आपका? भजनलाल। भजनलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपको, दीपावली की शुभकामनाएं। सरदार शहर का जो चुनावी समीकरण चल रहा है उसके विषय में अभी तो वहाँ अनिल की चल रही है। अभी तो अनिल जी की चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है इतनी, क्योंकि मैंने भी टाइम नहीं है। भाई साहब जी राम राम। राम राम साहब। आप कौन से गांव के हो? बड़ी सवाई के हैं। बड़ी सवाई के हो। आपको दीपावली की आपके परिवार को हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं। तो क्या नाम है आपका? जेठू सिंह। जेठू सिंह जी, चुनाव है वो अब की बार क्या कहे, दीपावली साथ में ही चुनाव आगे। नेता लोग है वो गांव में धूम मचा रखी है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी को पसंद करते हो? पसंद है ई रोड़ा मेरे तो की समझ में आवे नहीं। वोट तो दोगे? वोट दे से मेरे तो नोटो पसंद आ, अपने पब्लिक मानने को नहीं। कौन सा मानने को नहीं, और मेरे तो नोटो पसंद। कौन पसंद है? ओ नोटे पर दे देवे, सकला नहीं छोड़ देवे। नहीं देवे ही नहीं। हाँ नोटे पर देवे। नहीं फिर भी वोट तो देना पड़ेगा। हाँ वोट तो देना ही पड़ेगा। नेता लोग चुनाव के बाद जो कोई किसी जैसे गांव में जैसे फिरते हैं वोटों के लिए, तो चुनाव होने के बाद जीत जाते हैं, फिर बाद में आते हैं क्या गांव में? नहीं आते नहीं है। चला सामा जावा तो ये बस सामा बात को नहीं करा है। पब्लिक नेताओं से नफरत क्यों हो गई, जो वो किसी को पसंद नहीं करते? मैं आ ट्यूबवेल बाहर आकी है, मूंगफली अजू खड़ी है, 2 कुंटल बिगेरी हुई सी। इनो राम जी रूस गया, इनू है जो नेता लोग जी रूस गया। लाइट बताइए समस्या है वो सारी बताइए आगे। मैं खुल बताऊं तो बताइए। आज भी खड़ी है मूंगफली, तो मैं बता रहा हूँ कि 2-3 कुंटल बिगेरी हुई सी। पर आप जोड़ लियोगे कितना रुपया खर्च पड़ा है। मैं अरदास कर लियो माने लाइट दियो तो टाइम पर। बरसात को नहीं वड़ी से थोड़ी सुनाई करो, ये करीब है तो मैं साबित चालू सारे। लाइट की कटौती हुई, इसके वजह से आप नाराज हो? तो नाराज किया मर गया मैं, कहने को नाराज है। किसान बर्बाद हो गया, कर जाए तो क्या मैं। आप अभी किसी को पसंद नहीं करते हो? मेरे मैं तो नहीं पसंद को नहीं करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। किसान भाइयों के जैसे लाइट नहीं आई थी, लाइट की कटौती हुई थी, इसके विषय में किसान भाई है वो बहुत काफी नाराज दिख रहे हैं। और जो हमारे खेतेश्वर मिष्ठान भंडार है वो मैं दिखा देता हूँ कि ये जो कचौरी समोसों में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं वो यहाँ पर बैठकर चाय पानी की और नाश्ता की व्यवस्था पूरी की पूरी है। अंदर चलेंगे। अभी मैं जैसे आ गया हूँ खेतेश्वर मिष्ठान भंडार। जो खेतेश्वर मिष्ठान भंडार है वो बड़ी सुई फांटा पे है। सुई फांटा पे खेतेश्वर मिष्ठान भंडार है। उनके जो सेठ जी से थोड़ा बातचीत भी करेंगे और दीपावली की भी शुभकामना देंगे। तो कन्हैयालाल जी नाम है, हो सकता है कन्हैयालाल जी है ना? जरूर आपका नाम है, कोई
हाँ वही आपका नाम है। तो आपको बहुत परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं। ऐसे हो कन्हैयालाल जी? और क्या हाल चाल है? बढ़िया। और दीपावली तो आई गई। आई गई, सब कल दीपावली है। आपके पास तो ये सवाई फांटा है, उस पे कोनों के जो यहाँ यात्री आते हैं और भी यहाँ रुक जाते हैं, और सारी बातों को आपको मालूम है, हर लोग आपसे कोटेंट करते हैं। तो बताए कन्हैयालाल जी, अभी जो चुनावी समीकरण चल रहा है उसके विषय में थोड़ा जानकारी ले ले कि चुनाव की क्या हवा चल रही है। वहाँ सर इस बार समझ नहीं आ रही है। लालचंद जी है वो अपना पर्चा उठा चुके, जो पिछली बार 45,000 वोट लेके गए थे यहाँ से, इस बार अपना पर्चा भी उठा दिया उन्होंने। अब पता नहीं वो वोट किसको जाएंगे। लालचंद जी है वो, जैसे चौधरी साहब है वो आरएलपी से। आरएलपी से थे, हाँ। लेकिन राजखंड जी चौधरी को समर्थन दे दिया उसने। तो जब कोई नेता है वो पार्टी छोड़कर समर्थन करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पब्लिक है वो उनके साथ में चलेगी या पब्लिक अपने अपने जगह जाएगी? पब्लिक तो अब अपने अपने हिसाब से ही जाएगी, कोई किसी के साथ तो रहता नहीं। कांग्रेस में अनिल जी शर्मा है और बीजेपी में है रणवास साहब आए हैं, रतनगढ़ से आए हैं। क्या वो भी मतलब रतनगढ़ से आए तो वो पार्टी साहब का तो कभी इस तहसील से तो काम पड़ा नहीं, ना किसी वोटर से काम पड़ा, ना कोई जनता से काम पड़ा है। पिछली बार रतनगढ़ से थे, पहले भी रतनगढ़ से थे, मंत्री रह चुके हैं। इस बार बीजेपी ने सरदार शहर से टिकट दिया है। कन्हैयालाल जी, एक बात करें तो जो नेता लोग है वो पार्टी चेंज कर देते हैं, इसका मकसद क्या है? अपना मतलब, सिर्फ उनका मतलब होना चाहिए बस। अपना मतलब निकल गया तो उस पार्टी को छोड़ देते, पार्टी की कोई पकड़ नहीं है। कोई पकड़ नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और मैं अभी जो यहाँ पर केतेश्वर मिष्ठान भंडार है, राम राम भाई जी। राम 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 राम। कौन से गाँव गए हो? अट गया सोई गई। वही गई हो। चुनाव आ गए है, वोट वाट वाली जो, हेलो, बात करो। बड़ी सवाई के अंदर केतेश्वर मिष्ठान भंडार है, उसमें थोड़ा आ गया हूँ। और आज बहुत शुद्ध, जैसे एक मिठाई और नमकीन वगैरह, जैसे आज छोटी दीपावली है, जो छोटी दीपावली पे जो भी ग्राहक है वो अपने शुद्ध जैसे मिठाइयों पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं और शुद्ध सामान पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। आपको दिखाने जा रहा हूँ कि काउंटर में रहते हैं हर जो भी मिठाई है वो, और एक देखने में भी अति सुंदर लगती है और खाने में भी स्वादिष्ट है। बीकानेर की भी छिनके की मिठाई यहाँ पर मिल जाती है। और सेठ जी थोड़ा रूबरू होकर बातचीत करें। सेठ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपको आपके परिवार को दीपावली की हमारी तरफ से, हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं। आपको, आपके देखने वाले सारे दर्शकों को, सरदार शहरवासियों को, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो आपका धंधा कैसा चल रहा है ये बता दीजिए। आप साथियों का आशीर्वाद है, अच्छा चल रहा है। सेठ जी, अभी जो दीपावली के साथ साथ चुनावी माहौल चल रहा है, और आपके तो जैसे इस मिष्ठान भंडार में अनेक लोग आते हैं, जैसे रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है। चुनावी माहौल चल रहा है, उसमें कौन सी पार्टी को चाहते हैं लोग, आते हैं बात करते हैं? देखो, सब अपने हिसाब से, अपने जिनका जो जिस पार्टी को सपोर्ट है उस हिसाब से अपनी बात करते हैं। कांग्रेस के भी समर्थक आते हैं, निर्दलीय के भी आते हैं, बीजेपी के भी समर्थक आते हैं। हमारे पास तो सारे दिन यही काम है, तीनों ही पार्टियों के समर्थक हमारे पास आते हैं सारे दिन। आपको मैं थोड़ी एक निवेदन और करना चाहता हूँ, जैसे सोई गांव है, तो सोई गांव में सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? देखो सर, ये यहाँ के वोटर बहुत समझदार है, समय और स्थिति देख के डिसीजन करते हैं। ये नहीं है कि किसी पार्टी के पीछे चलने वाले हैं। वो जो समय और स्थिति बताएगी और जो उम्मीदवार योग्य होगा और हमारी पंचायत के काम आएगा, उसके अनुसार ही हमारी पंचायत वोटिंग करेगी। चुनाव के साथ साथ हमारे चैनल है, और चैनल है वो मोनोटाइज हो गया है, इसकी आपको भी मतलब हम धन्यवाद देते हैं कि हमें सपोर्ट की रही आपने, आप पब्लिक ने। और इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? कन्हैयालाल जी, आपका काम धरातल पे दिखता है, लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी मेहनत रंग लाई है, इसके लिए आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। और हमारी यही आशा है कि आपका चैनल निरंतर बढ़ता रहे। दोस्तों, मैं दिखाने जा रहा हूँ वो सुवाई फांटा पे, जैसे केतेश्वर मिष्ठान भंडार है, वहाँ पर मैं अंदर से थोड़ी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर शुद्ध मिठाइयाँ वगैरह मिलती है, बीकानेर के रसगुल्ले भी मिलते हैं, और भी काफ़ी यहाँ पर जैसे दीपावली की जैसे एक त्यौहार पर सजावट के लिए बाहर जैसे टेंट वगैरह लग रहा है। टेंट के विषय में, जैसे कल दीपावली है तो कल यहाँ पर टेंट लगेगा, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में
ताऊ जी आ गए हमारे सामने, ताऊ जी से बात करनी है। ताऊ जी राम राम सा, राम 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 राम। कौन से गांव के हो? ये बड़ी सुई गई हो गया? हाँ। क्या नाम आपका? तुलाराम। दूलाराम जी। दूलाराम जी, चुनाव माहौल की है, सरदार साहब से आगे क्या? मैं तो था उनको सरदार सर में आया, मैं तो चुनाव में की जाना चुना नहीं। पार्टियां तीन है, एक निर्दलीय उम्मीदवार है, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, तो आप सबसे ज्यादा किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं तो कांग्रेस नहीं करा। कांग्रेस ने। बहुत बहुत धन्यवाद है। कांग्रेस ने जैसे वृद्धावस्थाओं के लिए गहलोत जी की सरकारी 750 रुपये पेंशन थी, 1000 रुपये कर दी गई, और किट वगैरह वितरण किया गया, उसमें दाल चीनी सारे जो रसोई के सामान थे, ये आपको मिला का था? सही है, सही है बात, सही है, सही है। पेंशन बढ़ गई क्या? आओ पैसे बन के देना है तो वोट जाओ और किया जा। आपकी पेंशन आवे? हाँ बस। और बिजली पर ही छूट आई, बताइए बिजली पर छूट आ रही है क्या? 2000 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद है ताऊ जी को, ये कांग्रेस को भी डिपेंड करते हैं। अभी सवाई फांटा पे खड़ा हूँ, यहाँ पर भी एक सवाई पर पूरी व्यवस्था की गई है, मिठाइयों की, खाने पीने की, कचौरी समोसे की। यहाँ पर सवाई की कचौरी प्रसिद्ध बताने जा रहे हैं लोग। तो मैं सर जी से थोड़ा मैं बातचीत करूंगा। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप किस जगह के रहने वाले हो? मैं यहीं का हूँ, यहीं का सवाई बड़ी। सवाई बड़ी का ही, सरदार शहर से आए हो? नहीं नहीं, गाँव में ही यहाँ। गाँव में ही हो। और क्या नाम है आपका? पूनम सिंह। पूनम जी। पूनम जी, आपको दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। चुनावी समीकरण चल रहा है, इसके विषय में आप किसको? इसकी समीक्षा नहीं कर सकते साहब, कर्मचारी है। आप कर्मचारी हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुख जी यहाँ के ही रहने वाले हैं। सुख जी 24 घंटे यहाँ पर तैनात सेवा में तत्पर रहते हैं। सुख जी राम राम सा, दीपावली की। राम राम साहब। और सुख जी क्या हाल चाल है? बढ़िया। सुख जी अब की बार तो दीपावली राजनीति की दीपावली है। हाँ राजनीतिक है। क्या माहौल चल रहा है त्रिकोण है इस फांटे में? माहौल साहब अनिल जी शर्मा ने राजकरण जी चौधरी टक्कर है। अनिल जी शर्मा की राजकरण जी चौधरी की टक्कर है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजकरण जी चौधरी है वो पार्टी छोड़ने का मकसद क्या है, आपके समझ में क्या है? राजकरण जी चौधरी कांग्रेस ही थे, उसने पार्टी छोड़ दी, पार्टी छोड़ने का मकसद क्या है? टिकट नहीं मिली जाने पार्टी छोड़ दी। टिकट नहीं मिली ना पार्टी छोड़ दी। कोई नेताओं को टिकट नहीं मिलती है तो वो पार्टी छोड़ देते हैं। हाँ सही है। और वो रणवा साहब आए हैं रतनगढ़ से, वो वोट लेके क्या? देखो वोट तो बने ही मिलना है आप साहब। वोट तो नहीं मिल। हाँ मिल से जरूर वोट बने ही मिल गई। सुवाई की पब्लिक है वो सरदार शहर में कौन से विधायक को सिर पे मुकुट, राज का मुकुट चाहते हैं? जैसे अनिल जी शर्मा या राजकुमार जी रणवा या राजकरण जी चौधरी। तीन कैंडिडेट लड़ रहे हैं, सुवाई की पब्लिक सबसे ज्यादा किस कैंडिडेट को चाहते हैं? राजकरण चौधरी को। राजकरण जी चौधरी को। सुवाई की पब्लिक युवा से बात जरूर करें। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। कौन से गाँव के हो? बंदना हो गए। बंदना हो गए हो। आपको बहुत बहुत तुम्हारी दीपावली की, और आज छोटी दीपावली है, शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? रामनिवास स्वामी। रामनिवास जी, युवाओं में ताकत होती है, चुनावी माहौल चल भी रहा है, क्या चल रहा है, कैसे है, क्या आप बता सकते हो? हमारे गांव में तो राजकरण जी चौधरी है, 4000 वोट मिलेंगे तब तोड़। वो जीत पाएगा राजकरण जी चौधरी? हाँ निश्चित रूप से जीतेगा। युवा है वो ज्यादा सपोर्ट करेगी क्या? हाँ युवा बुजुर्ग सभी कर रहे हैं। 15 के युवा है वो अनिल जी से नफरत क्यों हो गए? वो ज्यादा भाषण देता है, माँ का दूध पिया है, ऐसे माउंट आबू चले जाओ, ऐसे 3-4 प्रकार के गलत भाषण दिए है। गलत भाषण आपने सुना था? हाँ सुना था। गलत भाषण से, बोली से सब कुछ हो जाता है। एक बोल ही बोल में मतलब सब सारी बातें हैं वो सुधर जाती है और बिगड़ जाती है। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार सर। वोट वाट है आपका? हाँ वोट है अभी। कौन सी पार्टी को पसंद करते हो? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को पसंद करते हो। कांग्रेस जीत पाएगी? हाँ बिल्कुल, इस बार अनिल शर्मा की जीत कन्फर्म है। राजस्थान में सीएम चेहरा जैसे वो अशोक जी गहलोत और जैसे सत्येंद्र जी पायलट, उसमें हाँ अशोक जी गहलोत की सरकार फिर से रिपीट होगी। अशोक जी गहलोत सरकार अच्छी चलाई? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा 5 साल का। गहलोत इस बार फिर से रिपीट होंगे। अभी वो एक घोषणा पत्र में लिखा है और 10 गारंटी देनी है, उसमें लिखा है।
उन्होंने 7 गारंटी दी है, अभी वो एकदम अच्छी गारंटी है। मैं इस बार कांग्रेस को फुल वोटों से सरकार लाएंगे वापस। नहीं, वो ऐसा और कह रहे हैं कि गाय का गोबर हमारी सरकार आएगी, 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा, हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कांग्रेस की सरकार है ये। कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल हो सकता है। सुवाई फांटे से दोस्तों मैं कवरेज करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सुवाई फांटे पर एक बहुत ही हर इधर उधर से लोग आ जाते हैं और काफ़ी यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है वो यहाँ पर मिल जाता है। एक वक्त था जो कई सालों पहले इसी जगह पे जैसे कोई सवारियां आती थी, उसको एक पीने के पानी की भी सुविधा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आज इसी सुवाई फांटा पे एक मार्केट की तरह बन गया है और काफ़ी लोग यहाँ पर, हजारों लोग दिन में इधर उधर से आवागमन करते हैं और काफ़ी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, चाय पानी की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, मिठाइयों की व्यवस्था, काफ़ी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और बातचीत जरूर करेंगे। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। कौन से गांव के हो? यहाँ के बड़ी सवाई के हो। क्या नाम है आपका? नंदलाल। नंदलाल जी, आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आपका स्वागत है। और जैसे चुनावी समीकरण चल रहा है, सुवाई की पब्लिक क्या चाहती है, कौन से विधायक पसंद करते हैं? मैं तो साहब बीजेपी रहा, बीजेपी देश है। कोई बात को नहीं, आप बीजेपी के हो किसी को, लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ में है। भाई साहब जी नमस्कार जी। राम 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 राम। कौन से गाँव के हो? सोई बड़ी बड़ी सवाई। क्या नाम है आपका? परतु सिंह। प्रभु सिंह। परतु सिंह जी, बताइए आपका क्या गांव का माहौल है सुवाई बड़ी का चुनाव के विषय में? और गहलोत जी है। गहलोत जी सीएम चाहते हैं गहलोत जी को, लेकिन विधायक के विषय में अनिल जी शर्मा है, जैसे राजकरण जी, चौधरी है, रणवा जी, इसमें आगे बात गहलोत जी है बस। कांग्रेस बिल्कुल सही बात है। ताऊ जी राम राम। राम राम। आप कौन से गांव के हो? यहाँ गए हो? सुवाई के ही हो। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल में तो मैं तो बीजेपी में आया था। आप तो बीजेपी के हो। हाँ। कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, बीजेपी के हो आप, लेकिन आपको आपके परिवार को दीपावली की, आज छोटी दीपावली है, शुभकामनाएं। युवाओं से बात करेंगे। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार। इसी गांव के हो क्या? इसी गांव की। ओ, क्या नाम है आपका? लीलाधर। लीलाधर जी, चुनाव आ गया है, कौन सा चेहरा पसंद करते हो? अनिल जी शर्मा या राजकरण जी या वो राजकरण जी चौधरी या रेणवा साहब? अनिल जी शर्मा। अनिल जी शर्मा को भाई साहब पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी हमें भाई साहब से युवाओं के पास चलता हूँ। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार सर। इसी सुवाई के रहने वाले हो? हाँ, सोई के रहने वाले। क्या नाम है? तेजाराम। तेजाराम जी, क्या काम करते हो? टैक्सी चलाते हैं। टैक्सी चलो। ड्राइवरों को ज्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि ड्राइवर लोग है वो सरदार शहर में, इधर सरदार शहर का विधानसभा का चुनाव है, इसके विषय में भी आपको पता है। ये अब की बार ऐसे तिरकोना क्यों हो गया? ये तो मालूम नहीं, और वोट अनिल जी को देंगे। वोट अनिल जी को। सरदार शहर में क्या माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है। अनिल जी शर्मा को। अनिल जी शर्मा का। सीएम का चेहरा जैसे अशोक जी गहलोत है, सचिन जी पायलट है, उसमें अशोक जी जी गहलोत की जो योजना थी उससे आप संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोस्तों सुवाई जो फांटा से कवरेज करके दिखाता हूँ, और मैं थोड़ा चाय पानी भी यहाँ पर पीने की थोड़ी सोच रखी है, पानी जरूर पियेंगे। भाई साहब जी नमस्कार जी, और क्या हाल चाल है? आपको दीपावली की शुभकामनाएं। और हम दोनों को शुभकामनाएं साहब। क्या नाम है आपका? नंदलाल। यही। अच्छा, अब अभी ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद है। नंदलाल जी एक चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छी एक चाय पानी पीने की जो यहाँ स्थान है। नंदलाल जी जो पुरोहित हो क्या? ब्राह्मण में, वो नंदलाल जी ब्राह्मण है, वो बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं यहाँ सवाई फांटा में।